जय हिंद वंदे मातरम। तो भाई काफी सारा डेटा अब डे वन के कलेक्शन को लेकर हमारे सामने आ चुका है। डे वन के कलेक्शन में हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं आज की जो फाइनल एडवांस बुकिंग के आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उनको, और साथ ही साथ नेशनल सिनेमा चेन्स में ये मूवी कैसी परफॉर्म कर रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे इसी के टाइप की जो दो मूवी इस साल रिलीज हुई है, मतलब कि पठान और जवान, उन दोनों ने पहले दिन कितना कलेक्शन निकाला था उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करें तो देखिए, सलमान खान मतलब वन ऑफ अ काइंड है यार, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि दीपावली के दिन आज तक कभी किसी बड़े एक्टर ने अपनी इतनी बड़ी मूवी को रिलीज करने का जरूरत किया नहीं है। 300 करोड़ रुपए का बजट है मूवी का और आप उसको रिलीज करो दीपावली वाले दिन। आज मतलब मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा कि आज ये मूवी जितना भी कलेक्शन करे इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द डे, कुछ भी कितना ही कलेक्शन करे, लेकिन ये कलेक्शन कम से कम 5 से 8 करोड़ रुपए कम ही रहेगा। अगर 30 करोड़ करती है तो 38 करोड़ होना चाहिए था, अगर 40 करती है तो 48 होना चाहिए था, अगर 50 करती है तो 58 करोड़ का कलेक्शन होना चाहिए था, अगर आज के दिन दीपावली नहीं होती या फिर ये मूवी दीपावली के दिन रिलीज नहीं होती तो। क्योंकि आप माने या ना माने, बट कुछ परसेंटेज ऑफ लोग तो रहेंगे जो इस मूवी को देखने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि भैया सलमान खान जो है वाकई में एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। भाई वैसे भी राधे के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। ऐसे समय में जबकि लोग मूवीज रिलीज करने में हिचकिचा रहे थे, इन्होंने अपनी मूवी को रिलीज किया था और फिर बाकी सब चीज सबके सामने ही। खैर, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो अभी तक आंकड़े अब सुबह के निकल कर आना शुरू हुए हैं, तो नेशनल सिनेमा चेन्स के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रात को 12 बजे तक के ये आंकड़े हैं। पीवीआर आइनॉक्स में करीब 2,20,000 टिकट्स बिके हैं। और बात करें हम सिनेपोलिस की तो वहां पर 52,000 टिकट्स बिके हैं। तो ऐसे में टोटल टिकट्स बिके हैं वो बिके हैं करीब 2.71 लाख। ये बिके हैं सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिनेमा चेन्स में। और साथ ही साथ सेकंड डे मतलब मंडे के टिकट्स की भी यहाँ पर आंकड़े आए हैं कि पीवीआर आइनॉक्स में अभी तक 91,000 टिकट्स बिके हैं। वहीं सिनेपोलिस की बात करें 22,000 बिके हैं। तो ऐसे में जो टोटल टिकट्स बिके हैं 1,13,000 बिके हैं डे टू के लिए। ये एक अच्छा आंकड़ा है, मतलब आप इसको एक प्रॉमिसिंग आंकड़ा भी कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अब टाइगर 3 का जो एडवांस बुकिंग का जो फाइनल आंकड़ा अब निकल कर सामने आया है, वो आया है 23 करोड़ रुपए का। 23 करोड़ टिकट के साथ में 23 करोड़ रुपए के साथ में 8,77,000 टिकट जो हैं इसके सुबह 6 बजे तक बिक चुके हैं। अब पहला शो इसका 8 बजे का है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 6, 6:30 सुबह का बज चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक है कि ज्यादा टिकट नहीं बिकेंगे इसके बाद में। हाँ, ये 23 करोड़ का आंकड़ा हो सकता है जस्ट इन केस ये 25 करोड़ टच कर जाए, बट नॉट मोर देन दैट, इतना हम लोग मान सकते हैं। तो ये आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है। बाकी नंबर ऑफ शोज की बात करें तो हिंदी 2D में नंबर ऑफ शोज रखे गए इसके 17,000। 250 रुपए एवरेज टिकट प्राइस आ गया, जो कि 260 से शुरू हुआ था, 250 आ गया। ये काफी अच्छी चीज है। देखिए, प्राइस जितना कम होता है टिकट का उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है लोगों के इस मूवी को देखने जाने की। कई सारी मूवीज अभी हमने पास में ऐसी देखी जिनका कि एवरेज टिकट प्राइस 290 310 तक था, क्या बोलूं। तो 250 के एवरेज टिकट प्राइस के साथ में इसके टिकट बिके हैं 8,20,000। हिंदी आईमैक्स की बात करें तो 135 शोज हैं, 634 एवरेज टिकट प्राइस है और 11,900 इसके टिकट्स बिके हैं। हिंदी 4DX की बात करें तो 88 शोज है, 650 इसके एवरेज टिकट प्राइस है और ऑलमोस्ट 4,000 टिकट बिके हैं। ऐसा ही कुछ हिंदी आईसीई का हाल है, 10 शोज हैं, 586 एवरेज टिकट प्राइस है और 380 इसके टिकट बिके हैं। तेलुगु 2D की बात करें तो 946 इसके शोज हैं, 127 एवरेज टिकट प्राइस है और 34,811 टिकट इसके बिके। यहाँ थोड़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है चीजें। तमिल 2D की बात करें तो 189 शोज हैं, 126 इसके एवरेज टिकट प्राइस है और 5,616 टिकट बिके हैं इसके। अब यहाँ पर हम टोटल टिकट की बात करें तो 8,70,000 टिकट बिके हैं और जो टोटल आंकड़ा आया है वो आया है ऑलमोस्ट 23 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग से। अब देखिए, एडवांस बुकिंग जितनी होती है उसके आसपास ही आखिर में मूवी का कलेक्शन भी निकलता है, और मूवी का कलेक्शन वाकई में यहाँ पर मुझे उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख नहीं रहा है। मतलब अब हम चलें और इसके जो समकक्ष मूवीज है उसकी भी बात करने जरा, तो आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया मिल पाएगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस इन मूवीज ने दिया था। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये पठान का कलेक्शन है। पठान ने कलेक्शन निकाला था पहले दिन 57 करोड़ का, और इसकी जो एडवांस बुकिंग रही थी वो आई थिंक 32 करोड़ रुपीस के आसपास की इसकी एडवांस बुकिंग रही थी। तो पठान आई थिंक द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ टाइगर 3 है, क्योंकि पठान की जो एडवांस बुकिंग है जैसे कहना 32 करोड़ है और इसकी भी 25 करोड़ 26 करोड़ के आसपास रहने वाली टाइगर 3 की। वहीं बात करें हम जवान की तो भाई इसने तो खैर लीग ही अलग कर दी थी।
40 करोड़ रुपए की इन्होंने एडवांस बुकिंग करी थी और 75 करोड़ रुपए का इन्हें पहले दिन का कलेक्शन निकाला था, जो कि वाकई में बहुत 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 ही ज्यादा बेहतरीन था। तो भाई ये तो आउट ऑफ द लीग ही पूरा गेम चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं टाइगर 1 और टाइगर 2 के कलेक्शन के बारे में, तो पहले दिन का इन दोनों मूवीज का जो कलेक्शन रहा था वो 30 करोड़ और 34 करोड़ रुपए रहा था। तो उस टाइम के लिहाज से ये कलेक्शन काफी अच्छा था। अब ऐसे में टाइगर 3 कितना कलेक्शन निकालने वाली है, इसकी तरफ भी जरा देख लेते हैं। उससे पहले बढ़ने के पहले आपको ये और बता दूं कि जो ऑफिशियल रन टाइम निकल कर, ऑफिशियल सॉरी, नंबर ऑफ स्क्रीन जो निकल कर सामने आई है, रन टाइम तो इसका 2 घंटे 30 मिनट का बताया जा रहा है, 2 घंटे 33 मिनट का। एक्सक्लूसिव जो टाइगर स्क्रीन काउंट निकल कर आया है वो ये है कि इंडिया में इसको 5,500 स्क्रीन मिले हैं। वहीं ओवरसीज की बात करें तो इसको 3400 स्क्रीन मिले हैं। ऐसे में वर्ल्ड वाइड इसको 8,900 टोटल स्क्रीन मिले हैं, हिंदी तमिल तेलुगु में टोटल मिला के। अच्छे खासे नंबर ऑफ स्क्रीन हैं, और इतने नंबर ऑफ स्क्रीन होने के बाद में एक मूवी अच्छी खासी कमाई कर सकती है। जो बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन लगाए जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये मूवी 400 करोड़ से प्लस का ही कलेक्शन करेगी हिंदी में। अब वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये 1,000 करोड़ का जादुई आंकड़ा टच कर पाती है नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। हालिया दिनों की अगर हम बात करें तो काफी सारी मूवीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि गदर 2 की भी अगर हम बात करें तो उसने 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन निकाला था, बट वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। वहीं अगर हम बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान की चाहे हम पठान की बात कर लें, जवान की बात कर लें, दोनों ही मूवीज ने वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ का आंकड़ा टच किया था। अब बात आ जाती है इसके टाइगर 3 के डे 1 के कलेक्शन की। तो टाइगर 3 के डे 1 का कलेक्शन जो अभी निकल कर सामने आ रहा है वो 40 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। या आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 40 करोड़ का कलेक्शन बताया जा रहा है कि हाँ भी ये मूवी मतलब 40 करोड़ का करेगी। और मैं मानता हूं कि अगर इससे थोड़ा ऊपर गया भी तो आई थिंक हद से हद 45 करोड़ को टच करेगी। और हम लोग तो शुरुआत से वैसे ही बोल रहे हैं कि ये मूवी 35 से 45 करोड़ के बीच का ही कलेक्शन करेगी। तो एक मोटी मोटी बात देखने वाली अब ये होगी कि दर्शक दीपावली के बाद में कितनी बड़ी संख्या में इस मूवी को देखने के लिए जाते हैं। मतलब अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये जो अपन को 40 करोड़ का इस समय आंकड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये 40 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि 46-48 करोड़ रुपीस हो सकता था अगर ये मूवी दीपावली के दिन रिलीज नहीं होती तो। देखिए कई लोग मेरी इस बात से शायद डिसएग्री करेंगे, बट यू हैव टू कंसिडर दिस फैक्ट ऑल्सो कि दीपावली के दिन अधिकतर लोग मूवी देखने के लिए नहीं जाते हैं। इट्स नॉट दैट कि फेस्टिवल है उसके बाद भी ये लोग मूवी देखने नहीं जाते, नहीं। दीपावली के दिन अधिकतर लोगों के घर मिलने जुलने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। ऐसे में एक 3 घंटे की मूवी देखने के लिए जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और यही एक कारण है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी 7 से 8 करोड़ रुपए का बिजनेस कम ही करेगी। खैर, टाइगर के पास में कवर अप करने का ही पूरा मौका रहेगा आने वाले दिनों में, तो हम उम्मीद करेंगे कि वहां पर अच्छा कलेक्शन देखने के लिए मिले। और अगर आज मूवी का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकल कर आया तो ऑब्वियस सी बात है मूवी अच्छा कलेक्शन ही करके निकालेगी। बाकी भाई जो भी चीजें सभी आपके सामने है, आप लोगों के हिसाब से मूवी को कितना कलेक्शन करना चाहिए पहले दिन, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोगों के कुछ और आंकड़े हैं तो भाई उनको भी मेंशन करिए। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड यस, हैप्पी दीपावली।